और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है, इज़ा अखरजा यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता, ज़ुलुमातुम बअदुहा फौक़ बअद, एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है, सुनो। वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आकीब थी। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा। उस जमाने में उनको अटलांटिक ओशियन में मौजूद ये अंधेरा कैसे पता चला? ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया, ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साला जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं गए, एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तब वो कहता है, जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है, तो फिर ये अपने पेट से नहीं, ये अल्लाह की बात कर रहा है। क्या बात, बेशक ये खालिक़े समंदर की बात कर रहा है, जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे अजीजों, आपसे मेरा खिताब इसलिए है कि जो ज़ख़ीरे अल्लाह ताला ने हमारी किताब मुक़द्दस में रखे हैं, इसको हल करते करते लोगों के बाल सफेद हो गए, और तुम तो अखलाक सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। क्या बात, बेशक। कुरान के उलूम क्या कम है तुम्हारे पास? अब मैं आता हूँ, ये तो साइंसी बातें हो गई, मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है, बयान करते करते मैं सुबह कर डालूं। कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे, बहुत कुछ है। फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूँ जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे, कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं, गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं, जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें जिसके खिलाफ खड़ी हो गई फिर उसको दोज़ख में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो जाता है, वाह वाह, और जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान, हुजूर फरमाते फिर उसका दोज़ख में जाना तय हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल, दानाए ग़ुयूब, कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है। आप तवज्जो करें, हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं, क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं आज? बहुत दूर हम आ चुके हैं।
बहुत दूर हम आ चुके। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाने। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है, आपको मैं बताता हूं। इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा। 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं। जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए। घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है, मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है? वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा ये दोहरा सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफी है, हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है, अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है। अरे हम देख रहे हैं आयरा गैरा नत्तू खेरा हमें सिखाने आ रहा है, बढ़ाने आ रहा है कि तुम्हें डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है। अलीगढ़ वाले तो नौजवान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जानते होंगे, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीकॉम कर लिया, या कुछ भी कर लिया, डिग्री हासिल कर लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहा कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा अफसोस है उस कौम पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फख्र लगता हो, उसके पास तो ये अखलाक
अखलाक सीखने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ कुरानी अखलाक क्या है। मौला करीम ने अपने हबीब को जो बयान किया है, सूरे लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ऐ बेटा, नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दी याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। क्या बात, हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या। लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूरे ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर। कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों, एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहां गया? वो मौला कहता है, यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत वस्ना मा शिअत। जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है, अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा, या पहाड़ के अंदर घुस कर करे, या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी। न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं, अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। बेशक वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए। इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता, जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी औकार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा। जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है। एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं, एक दूसरे को ठट्टे मारते रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं।
इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे, बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो, ये आज फैशन हो गया है। पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना, लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात, बेशक। ये क्यों नहीं पूछा? मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात। अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा, बेशक ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक। हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था। तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगड़ कहते। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। मुझे वो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए बरकत, फैज़ाने खानकाए बरकत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूँ। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूँ। कुरान क्या तमीज सिखाता है, और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना
आईना देखना हो तो पढ़ो अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक। अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने खानक़ाह माहिरा, आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी नहीं हासिल करना, बुझे हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा। कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं बेशक। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि दुनिया पुकार कर कहे इसमें अब भी रसूलुल्लाह के सहाबा की और उनके गुलामों की खुशबू आया करती है। सुभान अल्लाह। आपके इस मजमे का वखार ये बताए कि यहाँ पर बैठे हुए लोग, यहाँ पर आए हुए लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए हुए लोग हैं। मुसलसल मैं देख रहा हूँ काफी देर से नौजवानों, इस दुनिया की चकाचौंध तरक्की ने हमें बहुत सारी रूहानियत से महरूम कर दिया है। हमारे ये पाकीज़ा मजालिस ये मोबाइल के नजर हो गए, ये कैमरों के नजर हो गए। हर आदमी सेल्फी लेना चाहता है, हर आदमी फोटो लेना चाहता है, हर आदमी वीडियो लेना चाहता है। आप खुद यहाँ आए हैं तो मोबाइल को अपने पास रख लो, और अगर मोबाइल को ही सुनाना था तो किसी के हाथ में देकर भेज देते, आप घर बैठ जाते। ये मजमा मोबाइलों के लिए नहीं है, आपके लिए है। बेशक बेशक आपके लिए है। आपका जहन और दिमाग हाजिर रहे यहाँ पर, ये सोच करके कि मेरे मुस्तफ़ा की बातें सुनाई जाएंगी, क्या बात, कुरान की आयातें पढ़ी, कुरान की आयात पढ़ी जाएंगी, हदीस रसूल का जिक्र होगा। लेकिन इस तूफान बलाखीज में आज हम देखते जा रहे हैं अदब हमसे निकलता चला गया। इसी को कहा था शायर ने, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। क्या बात। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये तरक्कियों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। मेरे अजीजों, यहाँ इंसानों से ज्यादा कैमरे घोड़ों की शक्ल में बैठे हुए। ये सारी चीजें मैं महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे असलाफ के जो जलसे हुआ करते, हमारे बुजुर्गों के जो जलसे होते थे, उसके बारे में कभी आप मालूमात हासिल करें। वो कैसे जलसे हुआ करते, उलमा का अदब कैसा होता, मशाइख का अदब कैसा होता। बड़ों से पूछे तो पता चलेगा, उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो हिलता नहीं। इस तरह से वो लोग मुतवज्जे होते, और आने वाला बावजू आता, अदब के साथ आता, और बोलने वाला भी इखलास के साथ बोलता। ये सारी रूहानियत अगर खत्म हो गई तो इन जलसों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ पान खाए हुए, गुटखा खाए हुए लोग मजलिस रसूल में अगर खड़े होकर सुनना चाहते हैं, नुक्कड़ पर और सड़क पर, मैं समझता हूँ महफिल रसूल की बेहुरमती है। सैयदना शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मुतालिक एक बात मुझे मिली थी। आप हुक्का नोशी फरमा रहे थे, और इसी असना में आपको कहीं से मीलाद के पढ़ने की आवाज आई। आप वो हुक्का फेंक दिए और मजलिस मीलाद में चले गए, जाकर के बैठ गए और मीलाद पाक में
जो मद्दाह रसूल थे वो कसीदा ऐसा पढ़ते रहे कि शेख साहब मगन हो गए, मस्त हो गए, और वज्द तारी हुआ। इसी असना में आपकी आंख लग गई महफिल में आंख लगी, देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मजलिस मिलाद में हुजूर तशरीफ लाए, लेकिन शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं रसूल पाक का चेहरा सुर्ख था, गजबनाक थे। मैंने अर्ज किया सरकार आप तशरीफ लाए हैं इस महफिल पाक में, लेकिन चेहरे पर गजब के आसार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहद्दिस देहलवी से कि अब्दुल अजीज तुझे शर्म नहीं आती, उसी हुक्के के मुंह से मेरी महफिल में आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का अदब नहीं करोगे, वो इश्क रसूल कहां से आएगा? यहाँ से क्या बोला जा रहा है, क्या पहुंचाया जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो होना जरूरी है। इसीलिए मैं आज बरमला इजहार करता हूं कि आज मुझे प्रोग्रामों वाला एक मुकर्रिर बनाकर लोग हर जगह घुमा रहे हैं ताजिया की तरह। मैंने ये देखा है और इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट और शौक नहीं था इन जलसों का। मैं मस्जिद में खिताब करना ज्यादा पसंद करता कि वहां पाकीज़ा माहौल होता है, अदब से लोग बैठते हैं और सब बावजू हुआ करते हैं और दिल में बात उतरती भी है। लेकिन अगर बाहर भी हम महफिल कर रहे हैं तो मेरे अजीजों जिम्मेदारी आपकी है कि इसको भी मस्जिद जैसा माहौल बना दे। बेशक बेशक। रूहानियत इतनी आ जाए कि हम इन दुनियावी लग़वियात से फारिग होकर खालिस मेरे आका की मोहब्बत में तशरीफ रखें। बस ये चंद जुमले शुरू में मुझे अर्ज करने थे, इस्लाह के लिए मुझे खड़ा किया गया है और इन जलसों के तौर तरीकों को बदले। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते 3 रुकन होते हैं जलसे के, 3 रुकन होते हैं जलसे के। एक बोलने वाला मुकर्रिर, दूसरे इंतजाम करने वाली इंतजामिया, तीसरे ऑडियंस सुनने वाली पब्लिक। जलसे के ये 3 रुकन हैं और तीनों में अगर कहीं से इखलास खत्म हुआ ये जलसे का कोई असर नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। आने वाले लोग भी मुखलिस हो, बोलने वाला आदमी भी मुखलिस हो, जलसा सजाने वाली इंतजामिया कमेटी भी मुखलिस हो, खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हो, उन जलसों का बहुत असर हुआ करता है, बहुत असर हुआ करता है। लेकिन तीनों में भी आज देखा जा रहा है मेरे अजीजों, जलसा करने वाले इसलिए करने लग गए कि कंपटीशन करना है। उन्होंने इतना बड़ा किया, हम उससे बड़ा करेंगे। उन्होंने इस मुकर्रिर को बुलाया था, हम इस मुकर्रिर को बुलाएंगे। उन्होंने इतना खर्चा किया था, हम इतना चंदा करेंगे। आने वाली पब्लिक भी एंटरटेनमेंट के लिए आने लग गई कि हम देखते हैं इनके यहाँ कितने नारे लगते हैं, उनके यहाँ कितने नारे लगते हैं। बोलने वाला भी यही सोचने लग गया कि इनके ऊपर कितनी धौंस जमा सकता हूं, इन लोगों को कितना मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूं। अल्लाह शाहिद है, मैं इस चीज के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। पूरे मजमे में आप भी खामोश बैठे रहे, नाज़िम इजलास भी और जिनके हाथ में माइक है ये भी। आप दिल में सुभान अल्लाह कहें और दिल में ही नारा लगाएं। मेरी बात मुकम्मल होने तक तवज्जो से सुनते रहें। ये खामोशी अब ये बता रही है कि ये चौक पर नहीं गुंबदे खजरा की छांव में हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना होगा ये कि रास्ते पर शोर शराबा और सड़कों को जाम किया जाना लोगों की नजर में ये ऐब मालूम होता है। लेकिन इसी माहौल को हम बदल करके भी जा सकते हैं।